ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਵੇਖੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਆੜਤੀ सब कुछ करते वेखे, गुनाहां विच फंसे सोहरा जवाई ते साले वेखे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जहांदार खान। आप देख रहे हैं माई पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक नज़म गो शायर के साथ। सूफियाना कलाम बहुत लिखे इन्होंने और एजुकेशन भी कोई नहीं, पर इनके जज्बात और इनका टैलेंट देख के आपको पता चलेगा कि किस कदर इन्होंने मेहनत की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको ये शौक़ कब से पड़ा? जनाब ये तो मैं नहीं जानता कि कब से पड़ा, मगर मुझे ये इल्म है, इतने बस पता है कि जब से मैंने आँख खोल लिया है, मैं अनपढ़ था, मैं कुछ नहीं जानता था, लिखा पढ़ा भी नहीं था। बस दिल में ये ख्याल आया कि मैं भी शायर बनूं या मैं भी कहानी नवीस बनूं। बस यूँ ही अल्लाह ताला की रहमत होती गई, परवान चढ़ता गया, जवान होता गया और अल्लाह ताला मुझे अपनी रज़ा से ये इल्म देता गया। तो ये शौक़ आपको कहाँ से पड़ा? ये शौक़ बस मुझे कुदरती पड़ा, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा था तो शायरी का शौक़ बस यूँ ही कि मैंने इंडिया के पाकिस्तानी गाने सुनने, नातें सुननी, नज़में सुननी मस्जिदों में, तो इस तरह मुझे भी दिल में ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी लिखूं और ऐसा लिखूं कि जो बस लाजवाल हो। उस्ताद मेरा अल्लाह ही है, क्यों कि जब मैं बहुत छोटा सा था तो उस वक़्त तो तकरीबन उस्ताद की ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं बिल्कुल अनपढ़ था, स्कूल मैं नहीं गया। जब इंसान स्कूल जाता है, स्कूल में कोई नज़में सुनता है, ये होता है तो फिर आदमी को शौक़ पड़ता है, मगर ये मुझे कुदरती शौक़ पड़ा हुआ है। अच्छा, पेशे से आप मैसन हैं यानी कि मिस्त्री हैं, तो और कभी रुकावट नहीं आई इस काम में कि बंदा थक जाता है सारा दिन काम करता करता, या रात को आके बंदा टाइम दे से थोड़ा सा, फिर बंदा आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो कैसे टाइम निकालते रहे? ये जो शायरी का जो शौक़ है और जो शायरी का अंदाज़ है, ये तकरीबन हर चीज़ से अलग थलग होता है। जबकि इंसान के अंदर कोई चीज़ उठती है ना अंदर से और इंसान उसको लिखना चाहता है तो उसका कोई टाइम नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रात का 1 बज गया, 12 बज गया, या गर्मी की शिद्दत से या वैसी किसी परेशानी में नींद नहीं आ रही, तो उस वक़्त ज़हन उधर चला जाता है शायरी की तरफ। अच्छा, तो हमारी आंटी ने नहीं कभी कहा कि आप 24 घंटे ये क्या लगे रहते हैं, ये लिखने में लगे रहते हैं, हमें भी कोई टाइम दिया करें? नहीं, बस उनको पता है ना कि उनका ये शौक़ है, इसलिए मुझे घर में कोई भी मना नहीं करता। तो कितनी नज़में लिख चुके हैं आप? 60-70 के करीब हैं। और नाते भी तकरीबन इतनी की है। मिली नगमे भी लिखे होंगे काफ़ी? हाँ जी, मैंने वो भी लिखे हैं। अभी कुछ सुना रहे हैं मौजूदा हालात के बाद, वो सुनाएंगे आप? मैंने एक पंजाबी नज़म लिखी हुई है तो वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। नज़म है पंजाबी में, तो जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है कि आपको सुनने में भी बहुत मज़ा आएगा और कुछ पाकिस्तान के हालात भी आपके सामने हो जाएंगे, दुनिया के हालात भी, और जो छोटे छोटे इलाके हैं उनके हालात भी इस नज़म में आपके सामने हो जाएंगे। जी अर्ज़ है, रब दे रंग निराले वेखे, लखां दिल वाले वेखे, रब दे रंग निराले वेखे, अजब भुख दी हालत वेखी, दौलतमंद शराबी वेखे, जिंदा ढांचे बेपर्दा, लापरवाह अमल खराबी वेखे, जुल्म दे ताजरां दे हत्थीं खूनी फाले वेखे, रब दे रंग निराले वेखे। एहसास दा जनाजा निकल गया, इखलाक सरे बाजार लुट गया, नफ्सो नफसी दुनिया अंदर आसां दा गला घुट गया, 9 गज लंबी जुबान वेखी, बुल्लां ते लगे ताले वेखे, रब दे रंग निराले वेखे। जिंदगी तो आरी वेखे, शौकार बेकारी वेखे, अनोखी हालत दुनिया दी, लखां पीर पुजारी वेखे, डिगदे डिगांदे वेखे, संभलदे संभाले वेखे, रब दे रंग निराले वेखे, लखां बुज़दल लखां दिल वाले वेखे। इज़्ज़तां तो लड़दे वेखे, इज़्ज़तां तो मरदे वेखे, इज़्ज़तां दे आड़ती सब कुछ करदे वेखे, गुनाहां विच फसे सोहरा जवाई ते साले वेखे, रब दे रंग निराले वेखे। अजब इंसानी धंधा वेख्या, पाक साफ ते गंदा वेख्या, सब कुछ रगड़ी जांदे, ना रब ना बंदा वेख्या, खुदाई दावे अंदर गोरे ते काले वेखे, रब दे रंग निराले वेखे। ईमानदारी गई ईमान गया, हज नमाज रोज़ा कुरान गया, जन जर किबला काबा बने, सजदा हकदारू जान गया, इंसान दा अजब तमाशा डिठा, मखलूक दे पुट्ठे चाले वेखे, रब दे रंग निराले वेखे।
ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਾਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲੇ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਖਮੀ ਨਰਮ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਦਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਛਾਲੇ ਵੇਖੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਰਾਲੇ ਵੇਖੇ। ਹਮੀਦ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਭਲੀ ਏ, ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਹਵਾ ਚਲੀ ਏ। ਆਹੋ ਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਰਜ਼ਾ ਕਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਟਲੀ ਏ। ਸਭ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਵੇਖੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਜੁਹਾਲ ਹਵਾਲੇ ਵੇਖੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਰਾਲੇ ਵੇਖੇ। ਲੱਖਾਂ ਬੁਜ਼ਦਲ ਲੱਖਾਂ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ, मैं रब दे रंग निराले वेखे। आप कोई पैगाम देना चाहते हैं न्यू जनरेशन को, जो आ रही टैलेंट जिनके अंदर शायरी का शौक़ है, कि वो किस तरह की शायरी लिखें? भाई शायरी का जो शौक़ है ना, वो मैं तो आपको बस यही सबक दूंगा पाकिस्तान की आवाम को कि जो भी लिखे ना वो हकीकत पर लिखे, फ़ना पर ना लिखे। जैसे कि आज का ये माहौल है, जैसे कि आपके गिरदोनवा में इधर उधर सब आप जानते हैं, देखते हैं, बहालते हैं कि ये फ़ानी इश्क में लड़की और लड़का एक दूसरे के प्यार में मोहब्बत में फंसे होते हैं, जिनसे माँ बाप की इज़्ज़त भी दांव पर लगती है, इंसान की ज़िंदगी भी ख़राब होती है और दौलत भी ख़राब होती है, और ये थानों में जेलों में हर तरह इंसान ज़िल्लुल-ख़्वार होता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी नज़म कोई ना लिखे और इस पर कोई अशार न लिखे जाएं, हकीकत पर लिखें और जिससे इंसान की इज़्ज़त बहाल रहे और जिनके इंसान का ईमान बहाल रहे और माँ बाप की इज़्ज़त दागदार ना हो। जी बहुत शुक्रिया जी। तो आपने सुने अंकल की नज़म जो उन्होंने बहुत अच्छी लिखी थी, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें चंद लम्हात दिए। अगर आपके पास भी कोई टैलेंट है और ये माशरे की ज़िम्मेदारी है, कोई अच्छा टैलेंट है उसे प्रमोट किया जाए। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हम मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह।